नीति शर्मा जी, चेन्नई से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि। महाराज जी, 2 साल से आपको नियमित सुनने का सौभाग्य मिला है। गुरुदेव, आपने मुझे नई दिशा दिया है, सार्थकता दिया है। महाराज जी ये कह रहे हैं कि बहुत बुरे और जोरदार प्रारब्ध के कारण जब शादी के 8 वर्षों के बाद एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, वो शारीरिक रोग से ग्रस्त था। फिर उसकी चिंता में ऐसा शोकित हुआ, मन की डिप्रेशन में चले गए। फिर आपको सुना तो जैसे एक माँ समझा रही हो कि बेटा देख, ये तो अपना प्रारब्ध था, हमें ही काटना पड़ेगा, तुम नाम जप करो, हर परिस्थिति में विजय प्राप्त होगी। महाराज जी, आपके इन शब्दों ने प्रथम अनुभव बता नहीं सकती कि क्या हुआ। महाराज जी, मैं एक मदालसा नाम की माँ जैसा तो नहीं बन सकती और ना ही उनके समान हूँ, किंतु फिर भी ऐसा क्या करूं कि अपने और प्रारब्ध से जुड़कर जीवात्मा जो संतान रूप में मिली है उसको फिर से गर्भ में ना आना पड़े। उसके लिए जी मैं क्या कर सकती हूँ? भजन दान, हम भजन करें और भगवान को साक्षी करके उस जीवात्मा को प्रदान करें तो वो जीवात्मा का परम कल्याण हो जाए। वो बोलता है गुरुदेव, राधा वल्लभ श्री हरिवंश गुरु जी रोज सुबह उठते आखिर। हाँ, बोलना और कल्याण होना बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन निरंतर राधे में स्थिति होनी चाहिए। भगवत प्राप्ति कब होती है? जब निरंतर राधे में स्थिति हो। तो जैसे वो सामने वाले की निरंतर, संत महात्मा कल्याण कैसे करते हैं? आशीर्वाद केवल जबान से थोड़ी होता है। तप और भजन उस जीवात्मा को दे दिया और उसकी आध्यात्मिक उन्नति होने लगी, उसका कल्याण हो गया, उसके रोग नष्ट हो गए, उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई। वो अपना देते हैं, इसीलिए तो संतों को नमन किया जाता है। उनकी चरण रज माथे में कि इतना कठोर व्रत, इतना कठोर नियम तप करके वो सहज में दे देते हैं, कोई बदले में कुछ लेते नहीं है, सब देते ही देते हैं। तो ऐसे ही माँ करुणामयी है। अगर माँ अपने संतान का कल्याण करना चाहे तो खूब नाम जप करे और भगवान को साक्षी करके अपने पुत्र को दे दे तो उसका आध्यात्मिक कल्याण हो जाएगा। आपने जन्म जीवन दान दिया है गुरुदेव मुझे। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन जीवन। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्रीवन। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्रीवन। पहले तो ये बहुत अच्छा लगता है कि सब आप सात्विक वेशभूषा में, एकदम भारतीय सात्विक वेशभूषा। गुरुदेव, सब आपकी कृपा है। अब हम ना क्या करते हैं, इकट्ठे होकर ना संकीर्तन करते हैं। तो जो छुट्टी वाला दिन होता है, हमें आता तो कुछ नहीं, पर राधा राधा नाम का जप करते हैं। तो पहले तो अपने घरों में ही करते थे, अब कोई पड़ोसी और इधर उधर बुलाने लग गए तो हम लेते तो किसी से कुछ नहीं। तो पर ये है कि वो प्रसाद वगैरह पाना पड़ता है। हाँ, कोई बात नहीं है, हम अर्थ ना लें, भेंट रूप में ना लें, अब प्रसाद रूप में अगर हमें भोजन मिल रहा है या कोई दुपट्टा आदि तो वो चलेगा, अर्थ ना लें बस। हाँ, क्योंकि आप लोग गृहस्थ हैं तो अर्थ लेना, और ये बहुत पुण्यदायक रहेगा। जैसे किसी के घर में गए और सब मिलकर नाम संकीर्तन कर रहे, तो इससे आपका भी परम लाभ होगा और दूसरों का उत्साह बनेगा और आप उसके आदर्श बनेंगे। क्योंकि आजकल सब पैसा का खेल हो रहा है, उपदेश तो पैसा लेके, कीर्तन तो पैसा लेके। जब आप लोग ऐसे कीर्तन करेंगे ना और कुछ लेंगे नहीं तो ये आदर्श भी स्थापना होगी, बहुत उत्तम रहेगा। वकीलों की मंडली बनाई है बाबा। हाँ, बहुत। ये आपकी कृपा है, हेतु की कृपा से, वरना ये कभी हो नहीं सकता। हाँ बिल्कुल, जो सात्विक सब हो गए महाराज, चंडीगढ़ हाई कोर्ट के। हाँ जी, जितना मंगल हो सके। देखो, आज एकांतिक में एक ने प्रश्न किया कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। सब लोग अपने अपने अलग अलग उद्देश्य, हमका वो उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक सम्हारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। जैसे आप वकील बन गए तो वकील बनना आपका उद्देश्य पूर्ति नहीं है, वकील बनना कर्तव्य है। और वकालत से जो मिल रहा है वो जीवन जीने के लिए, लेकिन जी किसके लिए रहे हो? वकील के लिए नहीं, वकील तो एक कर्तव्य है। वकालत से मिला हुआ अर्थ जीवन जीने के लिए, लेकिन जी किसके लिए रहे हो? परमात्मा के लिए। अब उद्देश्य सही हो गया। तो वकालत रूपी कर्तव्य कर्म करते हुए, प्राप्त अर्थ के द्वारा परिवार का पोषण करते हुए, जीवन जीते हुए यदि हम राधा नाम जप कर रहे हैं, परमात्मा का चिंतन कर रहे हैं, अब हम सही उद्देश्य पर हैं। अब देखो, इसमें ये हो गया कि अब आपसे कोई अधार्मिक पुरुष
यदि अधर्म कराना चाहे तो आप करोड़ों पे लात मार देंगे कि भाई अब नहीं हो सकता, पहले मैं धर्म से नहीं जुड़ा था तो हमारी बात समझ में नहीं आ रही थी, अब मैं भगवान से जुड़ गया हूं, मैं भूखा रह सकता हूं लेकिन अधर्म नहीं कर सकता। अब उद्देश्य सही हो गया, अब उद्देश्य महान होने पर आपको महान बना देगा। जिसका उद्देश्य महान है वो व्यक्तित्व का महान उसका हो जाता है। आप आदर्श बन सकते हैं हमारे समाज के। जैसे आप कीर्तन करने जाते कुछ लेते नहीं तो ये आदर्श ही तो है। बहुत सुंदर, खूब की जी। और एक वकील सुधर गया तो समझो 500 लोग सुधर गए। बिल्कुल। कार्य करवाने के लिए लोग आएंगे, हम कहते हैं नहीं भाई ये नहीं होगा आपका, तो फिर वो सोचेगा, उसके भी दिमाग में ये बात जाएगी ये तो उपदेश देने लग गए। फिर उसके मन में आएगा भी चलो छोड़ो यार ये तो क्यों लड़ाई करनी। आप भगवान मना कर देते हैं, गलत कोई होता है हम मना कर देते हैं, हम नहीं लेंगे आपका। हाँ भाई पैसे खराब मत करो। इन्होंने ना हाईकोर्ट में भी अपना एक अलग से स्थान बना लिया है। हर कोई आके सीट पर आके राधे राधे करता है, बैठता है आके, और वहां पे एक ऐसा और क्रिएट हो चुका है कि जो दूसरे तरह के लोग हैं कहते हैं यहाँ मत चले जाना, जाओगे यहाँ दारू छुटवा देंगे। और महाराज जी जो भी कुछ आती है चीज, पहले तो मैं अकेला भोग लगाता था, अब इतनी देर ये मेरा इंतजार करते हैं। मैं अगर कोर्ट में हूं ना जी, कोई चीज आ गई तो भोग लगाने के लिए पहले मानसिक भोग लगेगा श्री जी को, उसके बाद सारे पाएंगे। बहुत कितना बढ़िया प्रेम, कितना बढ़िया प्रेम का व्यवहार हो रहा है। बहुत ये सब आपने सुधारा है, हम तो वरना उसमें ही थे महाराज। बहुत सुंदर, नहीं तो प्रायः इस मार्ग में बुद्धि पतित हो। हाँ बिल्कुल थी जी, पहले थी जी। हाँ, खाओ पियो मौज मस्ती। अब वहाँ हर समय आपकी चर्चा होती है, वृंदावन की चर्चा होती है, भाई यही बात होती है। अभी अब छुट्टी थी तो उसी दिन आ गए सारे के। बहुत बहुत सुंदर, बहुत। जय जय श्री राधा।